अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। अहम तरीन खबर है और ये सबसे बड़ी खबर यह कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की है और इमरान खान की इस गुफ्तगू ने पाकिस्तान के अंदर जो एनालिसिस का जाविया है, एनालिसिस के जो डायमेंशन हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। इमरान खान ने इसी गुफ्तगू के अंदर एक तड़ी भी गई है, खान ने इसके अंदर सख्ती भी दिखाई है, इमरान खान ने इसके अंदर नरमी भी दिखाई है, इमरान खान ने इसके अंदर एक लीडरशिप का मुजाहिरा भी किया है, एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहिरा भी किया है, एक रिकॉन्सिलिएटरी टोन भी इमरान खान साहब ने अपनाई है। तो ये मुख्तसरन गुफ्तगू है, लेकिन इसने इस गुफ्तगू के सहर से या इस गुफ्तगू के असर से अब पाकिस्तान के अंदर जो तजिया है या सियासत है वो इससे बाहर नहीं आ सकती। यानी अंदाजा करेंगे, इमरान खान ने बड़ा क्लियर कट कहा कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है, जो कुछ हमारे साथ किया गया है, इसे नहीं भूला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने सोचा था कि मैं डर जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, बल्कि इस सब का हिसाब होगा। यानी इमरान खान कह रहा है कि जनाब वो जिस तरह डायरी लेकर निकला था ना प्राइम मिनिस्टर हाउस से, वो कह रहा है डायरी अडयाला जेल में मौजूद है और ये लिखा जा रहा है, एक एक चीज लिखी जा रही है और एक एक चीज का हिसाब होगा। यानी ये पूछा जाएगा और ये बाद में आने वाले टाइम में पूछेंगे। अब जो मुख्तलिफ खबरें रिपोर्ट हुई, कुछ साफियों की जानिब से रिपोर्ट हुई और कुछ इमरान खान साहब के वकला की जानिब से और फिर कुछ अलीमा खान साहबा की जानिब से, लेकिन ये जो तीनों जगहों से ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू सामने आई है, ये तकरीबन एक ही जैसी है। अलीमा खान साहब सबसे पहले गुफ्तगू करती हैं, वो ये कहती हैं कि अलकादर का केस लंबा चला है, जज साहब को शायद बहुत ज्यादा जल्दी है इमरान खान को सजा देने की। देखें, सजाएं जजाएं, फर्द जुर्म आयद हो गई, फलाना हो गया, ढिमकान हो गया, मजाक है, ठट्ठा है, ये शुगल है, ये यानी ये इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये अपनी इंपॉर्टेंस अदालतें, जजेस, ये जो लीगल हमारा प्रोसीजर है, ये मुकम्मल तौर पर खो चुका है। उसके बाद जो अहम तरीन गुफ्तगू वो कर रही हैं, वो कहती हैं कि इमरान खान ने दोबारा सख्ती से ताकीद की है, सख्ती से ताकीद की है। इमरान खान ने कहा कि 26 नवंबर ये एक सियातरीन दिन था। यानी जितना दर्द इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठकर लोगों के लिए रख रहा है, अगर मौजूदा क्यादत उसका आधा भी रख दे, शायद चीजें बड़ी मुख्तलिफ हो जाएं। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने कहा कि 26 नवंबर एक सियातरीन दिन है। 9 मई के बाद यानी लोग हैरान थे, शॉक थे, लेकिन अब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आपने तहफ्फुज करने वाले इदारों का इस्तेमाल किया है, यानी पाकिस्तान के डिफेंस के इदारों का आपने इस्तेमाल किया है, हम इसे हरगिज भूलेंगे नहीं। उसके बाद इमरान खान ने अलीमा खान साहब के मुताबिक जनरल डायर की मिसाल दी कि उसने आज से 1 सदी पहले जलियांवाले बाग में लोगों को मरवाया था। अगर 1 सदी बाद जनरल डायर के नाम के ऊपर से कालक नहीं हट सकी, तो फिर हम कैसे 26 नवंबर के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम किया गया है, हम उसे किसी भी तौर पर नहीं भूलेंगे। उसके बाद अब ये अहम तरीन गुफ्तगू है, ये गलत कर रहे हैं जो इन्होंने पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। यानी पाकिस्तान के जो डिफेंस के इदारे हैं, उनके खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है, ये इन्होंने बढ़ा दिया। इमरान खान के मुताबिक ये इन्होंने गलत किया है, ये करने वाले इस मुल्क पर जुल्म कर रहे हैं। हमें फौजी इदारों पर या डिफेंस के इदारों पर मुकम्मल तौर पर यकीन करना होगा। यही इदारे हमारा तहफ्फुज करेंगे, हमने इदारों पर यकीन खत्म नहीं करना। अब ये इंतहाई एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहिरा, यानी हम कितने बदकिस्मत है, यकीन माने बहुत बदकिस्मत, या शायद बदनसीबी हमारे माथे के ऊपर लिखी हुई है, या हम शायद कुछ और चीज खाकर, को आटा इस मुल्क के अंदर कोई नहीं खाता, या पता नहीं क्या सोचता है। इससे ज्यादा एक शख्स स्टेट्समैनशिप का और क्या मुजाहिरा है। ये गैर मामूली, ये कोई भी नहीं कर सकता, ये कोई भी नहीं कर सकता। यानी एक पत्थर भी हो ना, उसका भी मीटर घूम जाए। लेकिन इमरान खान की सिर्फ टोन देखें कि वो अडयाला जेल में बैठकर, यानी वो बंदा तकरीबन 500 दिन हो गए जेल के अंदर मौजूद है, उसकी बीवी के साथ क्या हो, उसके खिलाफ क्या हो, हुकूमत खुद खड़े होकर ये कह रही कि हम नहीं कर रहे, एस्टेब्लिशमेंट कर रहे, ये इदारे कर रहे हैं, और बाकायदा से वो इदारों के हवाले से माहौल बना रहे हैं। अब आपने जावेद लतीफ की गुफ्तगू सुना, किसी भी हुकूमत की या किसी भी साफी की, या जो पाकिस्तान के अंदर तासुर भी है कि ये एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के सामने खड़ी है। तो इमरान खान की टोन ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब हमें अपने दिफाई इदारों पर यकीन करना है कि ये इदारे हमारा तहफ्फुज करेंगे, हमने इदारों पर यकीन खत्म नहीं करने देना, नहीं होने देना, हमने इस मुल्क को टूटने नहीं देना, हमने इस मुल्क को हर सूरत जोड़ना है। ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं। इन चंद लोगों को पहचाने, हमने मुल्क की हिफाजत करनी है, हमने इकट्ठे होना है, हमने हमारी फौज के साथ खड़े होना, इदारों के साथ खड़े होना है। हमारी फौज का हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, हमारे डिफेंस का इदारों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये इसके अंदर इमरान खान साहब ने बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू बातचीत की है, एक रिकॉन्सिलिएटरी टोन भी है। साथ खान साहब ने बड़ा क्लियर वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हम जनाब मुल्क नहीं टूटने देंगे, हम इदारों के खिलाफ नहीं जाने देंगे, हम ये सब कुछ नहीं करने देंगे। फिर जनरल बाजवा साहब फैज का भी जिक्र किया और फिर जनरल बाजवा के भी इमरान खान साहब ने जिक्र किया है। अब जनरल बाजवा साहब बाज़ाहिर आजाद हैं, लेकिन अडयाला जेल में बैठा हुआ कैदी उस बंदे को बाहर नहीं निकलने दे रहा। यानी जनरल बाजवा साहब को एक आवाज है जो कि अडयाला जेल से उनका ताकुब कर रही है, उनका पीछा कर रही है। बाजवा साहब दुनिया के जिस कोने में भी हैं, अडयाला जेल में बैठा हुआ एक कैदी है जो उन्हें बार बार आवाजें दे रहा है, बार बार आवाजें दे रहा है। जनरल बाजवा साहब को यह बंदा गले पड़ गया और यकीन माने कि बाजवा साहब के लिए बहुत मुश्किल है, आने वाले टाइम में भी मुश्किल होगा। अभी भी बाजवा साहब को ज़ाहिर परेशानी तो होती होगी
کہ बाजवा साहब खेड़ी छुड़ाते हैं, लेकिन फिर इमरान खान पीछे से पकड़कर वापस बाजवा साहब को उस अखाड़े के अंदर लेकर आता है, जिस अखाड़े को बाजाहिर बाजवा साहब छोड़कर चले गए, लेकिन वो इमरान खान वो अभी भी उधर खड़ा है उसी अखाड़े में और बाजवा साहब को बुला रहा है। इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज हमीद से मेरी जितनी मुलाकातें हुई हैं वो जनरल बाजवा की इजाजत से हुई, यानी उस वक्त के आर्मी चीफ की इजाजत से हुई। जनरल बाजवा जाकर जनरल फैज जाकर जनरल बाजवा को ब्रीफ करता था। जनरल फैज पर चार्जशीट हाउसिंग सोसाइटी की है, नौमाई का इल्जाम है, तो जनरल बाजवा को भी इसमें बुलाएं। जनरल फैज जनरल बाजवा के मातहत था, यानी कि खान ये कह रहा है कि नहीं, इस तरह नहीं, जनरल बाजवा को भी उसी अखाड़े के अंदर, यानी अगर आपने हमें देखना है तो फैज, खान और बाजवा, यानी हम तीनों उधर खड़े होंगे। उधर से कहानी शुरू होगी। इतवार 15 दिसंबर यौम शहादत मुकर्रर हो चुका है। इस पर बात करें, अवाम को आगाह करें और अवाम से यौम शोहदा में शिरकत की अपील करें। डी चौक का नाम आज से हम बदल कर शोहदा चौक रख रहे हैं, यानी डी चौक का नाम शहीद चौक रख दिया गया या शोहदा चौक रख दिया गया। मुझे तवक्को थी कि इस मामले को पार्लियामेंट, मुझे तवक्को है कि इस मामले को पार्लियामेंट में जोर से उठाया जाएगा। मुझे उमर अयूब ने कंफर्म किया कि उसका बयान भी है कि हमारे 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। अब ये इमरान खान जिस तरीके से बातचीत कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि खान तक खबरें सारी पहुंच रही और एक एक निटी ग्रिटी पहुंच रही है। नहीं, अगला जुमला सुनिएगा। मैंने पार्टी को बताया है कि जो लोग लापता हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालें। एनी शाहिदीन ने गोलियां चलते लोगों को गिरते खुद देखा है। डी चौक में लाइट्स बंद करके ऑपरेशन क्लीन अप किया गया, इसको पहचाने। जो एनी शाहिदीन है उनके बयान सामने लाएं और जो शहीद हैं, ये जो लापता हैं, उनकी तस्वीरें पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर डालें। ये इमरान खान साहब ने बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है। फिर जो इतवार वाले दिन पेशावर के अंदर शोहदा के हवाले से बाकायदा से एक पूरा इवेंट होने वाला है और फातिह खानी की जाएगी, उसके बारे में अलीम खान साहब ये कहती हैं कि खान साहब ने जब पूछा कि क्या आपने लोगों को लोकेशन के बारे में बता दिया है, मुकला ने कहा नहीं जी खान साहब अभी तक नहीं बताया, जिस पर इमरान खान खासे अनकंफर्टेबल हुए कि यार आप लोग कर क्या रहे हैं, यानी आपको बताना चाहिए ताकि लोग पहुंचे और बड़ी तादाद में वहां पर आकर लोग शिरकत करें। तो फिर इमरान खान ने कहा कि लोकेशन बता दें, ये बागे नारान है जहां पर बुनियादी तौर पर लोगों ने शिरकत करनी है। आई होप सो, मैं सही कह रहा हूं, जो लोग पेशावर से बराए मेहरबानी वो लिख दीजिएगा कि जिस लोकेशन का ये बागे नारा है या नारान है, इसका बराए मेहरबानी ऐड कर दें और बता दें कि कहां पर लोगों ने आना है और लोगों ने शिरकत करनी है। इनका ख्याल था कि खौफ से लोग डर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, इसका हिसाब लिया जाएगा। तो ये बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू जनरल फैज, जनरल बाजवा, फिर एक रिकॉन्सिलिएटरी टोन है। फिर इमरान खान ने इदारों के हवाले से कहा कि ये इदारों पर हमने ट्रस्ट अपना कायम रखना है, इदारों पर हमने यकीन कायम रखना है। और फिर साथ साथ इमरान खान ने कहा कि जनाब हिसाब किताब तो होगा, ये चीजें उस तरह से आगे नहीं जाएंगी। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो गुफ्तगू है, वेरी कैलकुलेटेड, इंतहाई अहम तरीन। और साथ साथ आप ये देखें, एक बंदा जो 500 दिनों से बंद है, एक बंदा जिसके खिलाफ कभी इधर फर्द जुर्म, कभी उधर फर्द जुर्म, कभी उधर फर्द जुर्म, उस बंदे की जो मेंटल प्रेजेंस है इमरान खान साहब की, ये गॉड ब्लेस्ड लोगों में होती है। ये बहुत कम लोगों के अंदर आपने देखी। बंदा डिटेरियोरेट कर जाता है, एक ही कमरे में बंद कर दें, आपको जितनी फैसिलिटीज दे दें, यानी दुनिया भर का मसाज आपको प्रोवाइड कर दें, जो मर्जी कर दें, आप बिल्डिंग के अंदर बंद कर दें, आप एक टाइम पे डिटेरियोरेट करना शुरू कर दें। क्योंकि बाहर आप धूप नहीं देख रहे, आप हवा नहीं देख रहे, गाड़ियों का आना जाना नहीं है, जिंदगी में कोई मूवमेंट नहीं है, यानी वही दिन वैसे ही शुरू होता है, वैसे ही जाकर खत्म हो जाता है। ये 500 दिन है, ये 500 दिन है और 500 दिनों से वो बंदा 1% भी अपने स्पिरिट के अंदर कमी नहीं आने दे रहा। वो बंदा खुद के साथ लड़ता हुआ जंग जीत चुका है। वो इमरान खान, ऐसा महसूस हो रहा है कि अडयाला जेल में खुद को हरा चुका है। इमरान खान से हार चुका है। ये एक नया इमरान खान बन गया है जो कि अनबीटेबल, अनडिफीटेबल तो ये पहले ही था, लेकिन ये अब खुद को भी हरा चुका है। ये इंतहाई गैर मामूली है कि जिस तरीके से इमरान खान अडयाला जेल के अंदर डटा हुआ है। सिद्दीक जान साहब ने रिपोर्ट किया, ये सबसे अहम तरीन है। सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद तो हम करते हैं, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी तगड़ी पटिशन तैयार कर ली है। इसके अंदर जितने लोग जख्मी हैं उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी बाकायदा से अस्पतालों से निकलवा कर लगा दिया गया है, यानी पूरा होमवर्क इन्होंने किया है। फिर जो लोग जख्मी हैं उन्हें तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने या लोगों ने या पार्टी ने उन्हें छुपा दिया है, उन्हें गायब कर दिया गया ताकि उनकी फैमिलीज के ऊपर दबाव ना डाला जाए या उनसे कोई और बयान ना लिया जाए। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग लापता हैं उनकी लिस्ट तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं जारी कर रही कि हो सकता है कि उन लोगों को रखा गया हो कहीं पर, उन्हें बिठाया गया और ये ट्रैप हो। जो ही तहरीक इंसाफ के ये बंदे मिसिंग हैं तो जनाब वो अंदर से बंदूकों निकाल कर लेकर आए। बंदे ठीक ठाक हट्टे कट्टे बाहर आए, जनाब कहे कोई कहे मैं उधर घूमने गया था, कोई कहे मैं मरी बर्फ देखने गया था, कोई कहे जी मैं उधर पहाड़ों में गया था गाने कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। लिहाजा ये हर किस्म के ट्रैप को, हर किस्म के दाने को, हर किस्म की जो खतरात उनकी तरफ आ रहे हैं या चीजें हो रही हैं, ये उनको अवॉइड कर रहे हैं। देखिए ये बात समझे कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर मैं भी बाजों का तनकीद कर दे और बाजों का दुख भी होता है, यकीन माने। इन लोगों ने इंतहाई सख्ती बर्दाश्त की, ये कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी तहरीक इंसाफ की पर्सनैलिटी उठा कर देख ले, जब आपके बेटियों के शोहर उठा लिए जाए, जब आपके घर वालों को उठा लिया जाए, जब आपकी बेटियों को उठा लिया जाए, जब आपकी बेगमात, आपके ससुराल,
آپ کی بہنوں کے رشتے دار آپ کی بہنوں کے سسرالوں تک پہنچا جائے تو کہیں نہ کہیں پر انسان سب عمران خان تو نہیں ہوتے، مشکل ہو جاتی ہے. بٹ لیٹس سی چیزیں ایک شیپ میں آ رہی ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ شیپ میں آ رہی ہیں. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.